प्रॉफिट्स, ये भी हो गया था प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस में। इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द लोन, ये हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर उसे रिसीव होगा 6% पर एनम के रेट से, ठीक है। लेकिन अगर उसने फर्म से लोन लिया है तो या तो फर्म से अब वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा ना। तो पार्टनर ने अगर हमने कोई भी डिसाइड नहीं किया है तो हम बाद में पार्टनर को ये नहीं बोल सकते कि आप हमें इतनी परसेंट से इंटरेस्ट दो, उसके लिए हमें पहले से प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, चलो दोबारा से ये कर लिया था ये वाला, आगे देखते हैं। यस बेटा, इसे देख लीजिए। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें बोल रहे हैं कि अखिल एंड भरत, ये दो पार्टनर्स हैं, अखिल एंड भरत, दे आर शेयरिंग रेशो 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 2 and 1। उनकी कैपिटल है इनकी 2 लाख और इनकी 1 लाख respectively on the firm. There is no agreement as to the payment of interest on loan by the partner. Determine the amount of profit and loss for the year ended. अभी एक और बात हमने बताई थी कि जो लोन पर इंटरेस्ट होता है दैट इज अ चार्ज, कि वो हमारा क्या होगा बेटा, कि वो हमें देना ही देना है, जैसे रेंट देना होता है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो चाहे हमें लॉस हो चाहे गेन हो, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज। ये एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, हमें ऐसा नहीं है कि उनको इंटरेस्ट तभी देंगे अगर हमेरे पास प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ऐसा नहीं है, हमको उन्हें देना ही देना है। देखिए फॉलोइंग केसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें निकालना है। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका हुआ 25,000 का, फर्म ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें 25,000 हुआ एंड इट इज अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें कितना देना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स on the firm. There is no payment of interest on loan by the partner. Determine the amount of profit and loss ended 31st March 2020 in each of the following cases to be distributable among the partners. If the profits before interest, बेटा ये कैपिटल नहीं है, these are loans, ये है अखिल एंड भरत गेव द लोन और उस पर हमारे पास कोई भी नहीं है। हमें पता है कि जब भी कोई पार्टनर लोन देता है तो उस पर हमें 6% पर एनम से देते हैं, तो हमें अखिल को देना है 12,000 का और यहाँ पर भरत को देना है 6,000 का इंटरेस्ट। तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे बिकॉज इट इज अ चार्ज, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, वहां पर हम सिर्फ किसको दिखाते हैं, सिर्फ एप्रोप्रिएशंस को। यहां पर दिखाओगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का 12,000 एंड 6,000, तो ये टोटल हुआ आपका 18,000, प्रॉफिट था आपका 25,000, ठीक है। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट अमाउंट विल बी 25 माइनस 18, तो आपका 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगले में अगर हमारे प्रॉफिट्स हुए सिर्फ 15,000 के, 15,000 को हैं, तब भी आपको इनको 18,000 रुपीज का 12 ए को 12,000 और बी के लोन अकाउंट में 6,000 ये आपको देना ही देना है। इसकी वजह से लोन इंटरेस्ट हमें लॉस हो जाएगा और बाय कैपिटल अकाउंट ए और बी ये जो 3,000 रुपीज हैं 800 और 3,000 को बांट दीजिए 1,000 कितना आ जाएगा 1,200 एंड 1,800, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द पार्टनर्स, मीन्स इनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। आगे अगर आपके लॉसेस हैं 25,000 के, तो चाहे आपकी फर्म को लॉस हुआ तो ये आ जाएगा हमारा 2 P&L अकाउंट, लॉस हो गया 25,000 का, तो भी हमें इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, तो टोटल लॉस विल बी 43,000 एंड दिस 43,000 will be distributable among the A and B. तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांटोगे आप ए को और बी को, ये 43,000 उनके रेशो जो है ये 2:3 इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी बांटेंगे, या इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हुए, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हुए तब भी आप उनका इंटरेस्ट
दोगे ही दोगे। ओके, सेम सिचुएशन हमारी जो इंटरेस्ट ऑन लोन की होती है बाय द फर्म टू द पार्टनर, इसी तरीके से हमारा होता है रेंट। अगर एक पार्टनर ने कोई अपनी लैंड है, कोई मशीन है, कुछ भी अगर पार्टनर को फर्म को अगर रेंट पे दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, मतलब इट इज अ चार्ज। वो हमें रेंट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हो, और चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हो, तो वो हमें करने ही है। ठीक है, यस बेटा। कई बार हमें मैनेजर को कमीशन भी देना होता है, तो ये मैनेजर का कमीशन जो हम पे करेंगे वो आपका, अगर एट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, देखो दो तरह के प्रॉफिट होंगे, एक तो आपका आएगा नेट प्रॉफिट, और दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल, या इसको आप बोलोगे डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको कि आपको अमंग द पार्टनर्स को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करना है। तो यह है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये हमारा निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस से बिफोर एप्रोप्रिएशंस। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस रहता है, जिनको हम उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हो। और जो ये मैनेजर्स का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन अगर आपको नेट प्रॉफिट पे करना है, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसको आपको करना है तो टू मैनेजर्स कमीशन। इसमें दो तरीके से कमीशन हमें कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपका आता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप निकालोगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ये तो होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब हमें कमीशन कैलकुलेट करना होगा। इसके अगेंस्ट अगर हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट प्लस 100, ये होगा अगर आपको निकालें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आगे आ जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज अ यूटिलाइजेशन। और इसमें जो फिगर्स आएंगी कि जो हम पार्टनर्स को देते हैं ना, वो सारी चीजें हमारी एप्रोप्रिएशन में आती हैं। बिकॉज हम अपने प्रॉफिट जो भी हमने अर्न किया है उसको अब यूटिलाइज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो केवल रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर पार्टनर्स को जो भी चीज दी जाएगी वो हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज यूटिलाइजेशन। अगर कोई सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये सारी चीजें अगर प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेटा यूटिलाइज तो किसी चीज को तभी करोगे ना जब वो होगी आपके पास। तो इसीलिए अगर कोई भी सैलरी है, कोई कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब चीजें हम तभी इनको देंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो। अदरवाइज इन केस ऑफ लॉस या इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, आप कोई भी सैलरी वर्किंग पार्टनर को चाहे अपने प्रोवाइड भी क्यों ना कर रखी हो अपनी पार्टनरशिप डीड में, ना कोई कमीशन और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ भी नहीं दोगे अपने पार्टनर्स को। ठीक है, अब देखिए, यस, इट इज अ स्पेसिफाइन आपको दिया हुआ है कि क्या फॉर्मेट रहेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले जो भी आपके नेट प्रॉफिट्स निकले हैं बाय द पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको आप यहाँ पर ट्रांसफर कर लोगे। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और अगर आपका कोई लॉस आएगा तो उसे आप डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद जो जो चीजें आपको कैपिटल उसको देनी है, मतलब फर्म के लिए जो एक्सपेंडिचर है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा इट इज अ टाइप ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, सेम उसी तरीके से जो भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होंगे दे विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको पार्टनर्स को देनी है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, वो हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कोई कमीशन देना है, कोई रिजर्व्स में आपको ट्रांसफर करना है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट। इसके अलावा जो चीज हमें फर्म को मिलेगी, मतलब फर्म को पार्टनर्स के थ्रू जो जो इनकम होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं तो उनको प्रॉफिट होगा, ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म को मिलेगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इनको हम बैलेंस करेंगे, अगर आपका और जो भी लॉस या गेन आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट आएगा तो हमारा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और अगर लॉस रहेगा तो वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मीन्स लॉस। यस बेटा, अब देखिए जनरल एंट्रीज किस तरीके से करोगे आप। अब ये तो हो गया कि सारे एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ जो हमारे चार्ज हैं, मीन्स जो हमें करने ही करने हैं, उनको तो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हमारे एप्रोप्रिएशन है, मीन्स ये होते हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स, और ये है यूटिलाइजेशन। अगर सपोज आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप उनको यूटिलाइज करोगे, अदरवाइज जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आइटम्स आते हैं उनको आप नहीं दोगे। ठीक है, तो इसको हम जो एप्रोप्रिएशंस होंगे उनको आप अकाउंट फॉर करोगे थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा ये देखो, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया अपना। प्रॉफिट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब हम, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स आते हैं, तो जो भी प्रॉफिट्स आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर लोगे। तो हमारी इसकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस को आपने क्या किया, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको आप क्रेडिट साइड पर लेकर आए। अगर इनकेस आपका प्रॉफिट पहले लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही, P&L अकाउंट में आपको लॉस हो रहा है, तो ये आप करोगे डेबिट साइड पे ट्रांसफर। तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री तो आपकी ये हो गई कि इसको आपको जो भी आपका बैलेंस निकल कर आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे आपने ट्रांसफर कर लिया इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हमें देना है पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन। ओके, तो पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं तो सबसे पहले हम अपने एक्सपेंसेस को फॉर सैलरी या कमीशन, या आपको कई बार बोल देते हैं कि रेमुनरेशन टू द पार्टनर, कोई भी नाम हो, तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे। सबसे पहले आप इसको प्रोविजन बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन से। तो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। अब सपोज ए की सैलरी है, ये तीन पार्टनर्स है हमारे पास ABC, तो आप यहाँ पर कर दोगे टू एज सैलरी। ठीक है, सपोज उसे आपको देना है 12,000 रुपीज। अब ये जो ए की सैलरी है इसको आप ट्रांसफर कर दोगे उसके कैपिटल अकाउंट में, तो ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट में आपने बढ़ा दिया 12,000। सेम प्रोसीजर हम सारे एक्सपेंसेस के लिए करेंगे जो भी हम उनको देंगे। इनके दो एंट्रीज के प्लेस पर कई बार एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर देते हैं जिसपे आप ऐसे लिख दोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट,
मीन्स यहाँ से ए की सैलरी और ए की सैलरी वाले अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट को कैंसिल करके सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। लेकिन यहाँ पर फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये ए की कैपिटल हम किसके लिए बढ़ा रहे हैं, तो ब्रैकेट में आपको शो करना पड़ेगा। जैसे अगर एंट्रीज की बात होगी तो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा फॉर एज सैलरी, ठीक है, इस तरीके से करोगे। और वहां पर भी जब P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पोस्टिंग करोगे टू एज कैपिटल और ब्रैकेट में लिखोगे सैलरी या कमीशन, इस तरीके से। तो पहली आपको एंट्री क्या करनी है, P&L अप्रोप्रिएशन में उसे चार्ज करो सैलरी को और सैलरी को ट्रांसफर कर दो ए के कैपिटल में, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे, P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम है ये। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट से पहले चार्ज करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सपोज ये कितना भी आता है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर ये जो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको ट्रांसफर कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट, सिंपली। पहले P&L अप्रोप्रिएशन से हमने चार्ज किया और उस फिर जितना भी उसका कैपिटल अकाउंट जितना भी इंटरेस्ट बना उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेम ऑल्टरनेटिवली आप एक ही एंट्री कर सकते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और आप नरेशन में शो करोगे कि इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एज ऑन फॉर द 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो भी आपको नरेशन दिया होगा वो आप यहाँ पे कर दोगे। बी को देना हो तो सेम, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। पहले उसको प्रोवाइड करो और फिर जितना भी अमाउंट उसका बना है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बेटा क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा, यहाँ तक क्लियर है ये सारी एंट्रीज? यस मैम। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा। अब है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट इज अ इनकम फॉर द फर्म। ये इनकम होती है, P&L अप्रोप्रिएशन की इनकम होगी तो उसे P&L अप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट करेंगे। तो पहले इसे प्रोवाइड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हमने ये इनकम को बुक कर लिया, फिर उसके बाद जिस भी पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सपोज ये ए की ड्राइंग्स हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट से इसको चार्ज कर लीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इस तरीके से। अब एक और चीज होती है बेटा, दो हमारे तरह के कैपिटल अकाउंट्स अभी हम करेंगे उनको। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जितनी आपकी कैपिटल है इन द स्टार्टिंग, ओपनिंग कैपिटल जितनी है क्लोजिंग कैपिटल भी वही रहेगी फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि हमारी कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से हमारी कैपिटल अकाउंट या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसे सपोज आपने कोई भी ड्राइंग्स कर लिए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, वो हमारी कैपिटल को कम कर देते हैं। या फिर P&L अप्रोप्रिएशन में आपका लॉस आ जाए तो वो भी हमारी कैपिटल को कम कर देता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करते हैं। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो ये सब उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम अपनी कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट नहीं होने देते, मतलब वो सेम रहेगा। तो बाकी के जितने ट्रांजेक्शन हैं उनको अकाउंट फॉर करने के लिए हम एक और अकाउंट खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर दो अकाउंट हो जाते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक हो जाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम अपनी ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं
अगर कोई परमानेंटली एडिशन होता है कैपिटल में, उसकी एंट्री करते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं, और बाकी के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट करंट अकाउंट के थ्रू अकाउंट फॉर करते हैं। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, इट मीन्स पार्टनर्स अलाउ टू फ्लक्चुएट देयर कैपिटल, मीन्स देयर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल शुड बी डिफरेंट, मतलब मे बी डिफरेंट, वो हो सकती हैं। तो इसके लिए हम इसी में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को अकाउंट फॉर करते हैं, उसके बाद जो वो ये सारी चीजें जिनसे भी हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है उनको अकाउंट फॉर करते चले जाते हैं, चाहे सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट का शेयर मिला, वो सब हमारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। और डेबिट में हम उन चीजों को अकाउंट फॉर कर लेते हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करते हैं, लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी, और या फिर लॉस हो जाता है, वो हो गया। और उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस को निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें अलग से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में ही सारे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट फॉर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्रीज की, तो वो हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर इस वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सपोज आप ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पर बाय P&L आपका 1 लाख रुपीज आए ट्रांसफर होकर, और आपने जो भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट दिया, वो सबका टोटल हो गया 50%, मतलब 50,000 रुपीज हो गया। अब आपका नेट प्रॉफिट है 50,000, जो कि आप अमंग द पार्टनर्स ABC जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो हमसे कहते हैं कई बार कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट हुआ है, उसका 20% आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके, उसको कम करके, डेबिट करेंगे तो कम होगा, तो एंट्री आपकी हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सपोज उसमें से 10,000 आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व हमारा क्रिएट हो जाएगा 10,000 का, और P&L एप्रोप्रिएशन में से हम डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व 10,000 में। अब आपके जो रिमेनिंग 40,000 बचेंगे वो आप अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AB। सपोज इक्वल रेशो है तो 20,000 आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जनरल रिजर्व में जब ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उसके बाद है फॉर ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। अब देखो, जो हमारा यहाँ का बैलेंस था 1 लाख था, हमारा क्रेडिट बैलेंस हमने निकाला, दैट इज 40,000, तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट्स है, और प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, इसको जब हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 40,000 को आपने इक्वल रेशो है सपोज, तो 20,000 उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दिया। इन केस ऑफ लॉस ये जो एंट्री है हमारी ये रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट कम होंगे, लॉस को बियर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से करोगे। फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स है, इट इज अ एक्सटेंशन है ये P&L अकाउंट का, कि उसको और आगे बढ़ाते हैं। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स में ही बनाया जाता है केवल, और ये यूटिलाइजेशन दिखाता है, एंट्री गिव इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। इसमें वही ट्रांजेक्शन्स को आप अकाउंट फॉर करते हो अगर उसके लिए आपने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन किया हो तो। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट, एप्रोप्रिएशन वर्ड मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये बहुत सिंपल है, हम इसे कई बार कर चुके हैं और आप एक बार इसकी रीडिंग मारोगे तो ये आपको आ जाएगा। आप इसे करिए, अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो बताइए। यस, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, अयूब एंड अमित आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, अयूब अमित, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल। उनका ये में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड प्रिपेयर द ट्रेडिंग। यस, इसका हमें करना है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड उसकी बैलेंस शीट। ये बिल्कुल सेम आपका उसी तरीके से होगा जैसे आपने लास्ट ईयर में अपना फाइनल अकाउंट्स किए थे। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड P&L के साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। और जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो, क्योंकि वो सिर्फ आपने सोल ट्रेडरशिप का किया था, अभी आप किसका कर रहे हो, पार्टनरशिप का, तो वही आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे बेटा जब आप एग्जाम में करोगे, फॉर द ईयर एंडेड जो भी हमें 31 मार्च 2020। देखिए पार्टनरशिप के लिए या सोल ट्रेडरशिप के लिए आप इसको चाहो तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना सकते हो और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बना सकते हो, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब आप कंपनीज की बात करते हो ना, तो कंपनी में हमें ये एक साथ ही बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वहां पर हमें जो फॉर्मेट दिया है वो दिया है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द पार्टनरशिप, सॉरी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पर अलग सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है। आप केवल पहले क्या बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग में आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हो। बेटा ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में आ जाएगा 45,000, परचेजेस भी ट्रेडिंग में आ जाएंगी 7,60,000। यहाँ पर आप देख रहे हो परचेज रिटर्न दी हुई है 10,000 की, उसको माइनस करोगे, आउटर कॉलम में कितना लेकर आ जाओगे, देखो ओपनिंग स्टॉक हुआ 45,000 और परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न 7,50,000। ये लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो जिस जिस चीज के लिए भी आपकी एडजस्टमेंट दी हुई है ना, उस पर एक हल्का सा डॉट हम लगा लेते हैं, उससे हमें क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, कोई भी चीज छूटती नहीं है। तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ये बाद में बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। रेंट इज 10,000 पर मंथ, रेंट का देखिए, रेंट को बाद में करेंगे। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर एंड मशीनरी पर, कंप्यूटर्स पर भी है। डेप्रिशिएट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है आपको 6% पर एनम से। मैनेजर्स को कमीशन देना है, पेबल एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट सेल्स, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च, ये पे हो चुका है, इसको पेमेंट के लिए करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो सेल्स रिटर्न हमें दी हुई है नेक्स्ट पे, तो पहले आप बाय सेल्स लिखोगे। सेल्स हैं 12,50,000 माइनस रिटर्न्स 25,000, आउटर कॉलम में 12,25,000। सैलरी एंड वेजेस, बेटा सैलरी एंड वेजेस है और वेजेस एंड सैलरी, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है। अगर आपको सैलरी जो फर्स्ट वाला है वो सैलरी है तो वो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरी एंड वेजेस। अगर ये होता बाय टू वेजेस एंड सैलरीज तो ये होती ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये है आपकी 1,80,000। जर्नल एक्सपेंसेस हो गए, नहीं रेंट, रेंट दिया हुआ है 1,00,000
10,000। रेंट से रिलेटेड है कि ये हमारा होता है 10,000 पर मंथ टू अयूब। अब 10,000 पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 12 मंथ्स के लिए 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन अभी हमने सिर्फ पे किया है 110, तो इसमें प्लस आउटस्टैंडिंग हुआ 10,000 क्योंकि 12 मंथ का है, तो टोटल रेंट एक्सपेंडिचर विल बी 1,20,000। अभी रेंट जो है, अब आपकी जब बैलेंस शीट बनाओगे आप बेटा, बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट शो कर दोगे कितने रुपीस, 10,000 रुपीज। आगे देखो, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है फर्नीचर पर, तो ये भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में करते हो, टू डेप्रिसिएशन। और तीनों चीजों पर आप यहाँ पर क्या कर लोगे, कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन करोगे, और जब बैलेंस शीट में आओगे तो यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स को लिखा, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे, कंप्यूटर्स को लिखा, उसको माइनस कर दोगे, इसके बाद मशीनरी को लिखा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में शो कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल हमको यहाँ पर दी हुई है 4 लाख एंड 3,85,000। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखोगे, कैपिटल में 4 लाख, अयूब का अगर देखें तो यहाँ पर है 4 लाख कैपिटल, ठीक है। 4 लाख में प्लस इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, 10% यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% से, तो 6% से हो गया 24,000। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपको पता है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हो, तो यहाँ पर प्लेस नहीं हो पा रहा है बेटा, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाओगे तो पहले क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। अयूब का हो गया 20, अमित का नहीं, पहला वाला अयूब 24,000। इसी तरीके से दूसरा जो पार्टनर है उसका 3,85,000, उसको बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल लिखो, प्लस उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दोगे, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे आ जाएगा, इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंडिचर के साइड पे। मैनेजर को कमीशन देना है 1% ऑफ सेल्स, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि पार्टनर को नहीं है, ये पार्टनर का होता तो हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन में करते। तो टू मैनेजर्स कमीशन, सेल्स हुई है आपकी 12,25,000 की, ये तो रिटर्न हो गई, ये वाला जो है 12,25,000 की करेंगे, तो यहाँ पर इसका 1% आपका हो गया 12,250, ठीक है। तो 12,250 का यहाँ पर हमें कमीशन दे देंगे, और ये कमीशन अभी पे नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 12,250। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द अमित वॉज पेड, पहले यहाँ पर देखिए कि कितना अमित ने लोन दिया है, लोन बाय अमित इज 20,000। तो ये जो लोन है अमित का, ये तो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है फर्म के लिए, तो पहले 20,000 का आप लोन लिखोगे, उसके बाद उसका यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है, बट ये कहा है कि हमने पे कर दिया ये 31 मार्च 2020 को, तो बेटा देखो इसकी अब हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ये पे मतलब वाज पेड, ये पे हो चुका है, मीन्स हमारा जो कैश अकाउंट है वो भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो मीन्स इसका जब हमने ये पे कर दिया है तो ये हमारा यहाँ पर आना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ गया, देखो कितना हुआ, टोटल 20,000 है। 20,000 पर हमें पता है कि अगर कोई रेट ना दी हो तो हम 12% से करते हैं, 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट आता है, और वो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हम पे कर चुके हैं, तो इट इज नॉट अ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमें देने की जरूरत ही नहीं थी, ये हमने पे कर दिया, और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज अ चार्ज, और ये किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन 1,200 रुपीज सिंपली जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है बेटा। आप इसको आई थिंक कि ये सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करने के बाद इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता, अब आप इसे बैलेंस कर सकते हो, क्रेडिटर्स एंड लाइबिलिटी में आ जाएंगे,
कैपिटल अकाउंट्स का हो ही चुका है हमारा। बाकी के एसेट्स हमारे एसेट्स में चले गए, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये भी आ जाएंगे। एक हमें और दिया हुआ है लोन टू अयूब, ये फर्म की एसेट है, फर्म ने दिया है तो ये एसेट साइड पर आएगा लोन टू अयूब। लेकिन यहाँ पर उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, रेट के बारे में, तो हम उससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। लेकिन जहां पर अमित ने दिया हुआ था फर्म को तो उस पर हमें 6% का इंटरेस्ट देना था। ओके, हम बेटा ये हो जाएगा। डाउट है कोई किसी पॉइंट के बारे में इसे? यस बेटा, करके देखोगे इसे? यस बेटा बताइए। yes sir. ठीक है, करके देखना और आई थिंक ये हो जाएगा आपका। यस, अगला देखिए। ए बी पार्टनर्स हैं and without partnership deed they introduce capital 5 lakh and 3 lakh on the 31st October। A gave 2 लाख का लोन है टू द फर्म को, इसने 2 लाख का लोन दिया एंड विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए जब उन्होंने कोई डीड ही नहीं बना रखी तो इसके इंटरेस्ट के रेट के बारे में भी कुछ नहीं कहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2000 शोड ए प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। देखिए, अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें हमें बनाना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 4,30,000, showed a profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and basis of division। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिवीजन हमारा इक्वल होगा, क्योंकि जब कोई डीड नहीं होती, चाहे किसी की कितनी भी 5 लाख और 3 लाख, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कैपिटल, पर फिर भी हमारा जो शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 1:1। ओके, और जहां तक बात हुई इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो दैट विल बी 6% पर एनम। लोन था 2 लाख का, इस पर 6% पर एनम से निकालोगे तो दैट विल बी 12,000। तो 12,000 रुपीज, यस, ये 12,000 रुपीज है जो वो आ जाएगा 4,30,000। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड बेसिस ऑफ, अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट आप निकालिए 2 लाख पर, हाँ ये हमने निकाल लिया 12,000 रुपीज। ये बेटा यहाँ पर डेट्स हमें देखनी है। ये उन्होंने जो लोन दिया है वो दिया है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, और हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल 5 मंथ्स का निकालेंगे। ये हमारा 12 मंथ्स का है, 5 मंथ्स का आपने निकाला तो 5,000 हो जाएगा। इसको देखो, अब इस केस में यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट देना है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो आप इसे यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट वो होगा 4,25,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए 5,000, और जो बाकी का बचेगा 4,25,000 उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो जब भी कोई डीड नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो कि उसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशो में।
यस, अगला देखिए, नेक्स्ट है रेंट पेबल। रेंट पेबल के बारे में हमारा क्या प्रोविजन होता है कि रेंट हमें पे करना ही करना है, और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। अमन एंड वुमन ए एंड बी पार्टनर्स हैं, एंड देयर शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। Business is being carried from the property owned by the Aman on a yearly rent of 24,000. अमन is to get, देखो अमन को एक रेंट मिलना है 24,000 का, एंड सैलरी मिलनी है 1,20,000 की, एंड वुमन इज टू गेट कमीशन 5% ऑन सेल्स। बी को 5% ऑन सेल्स का कमीशन मिलना है, and which during the year was 30,000। जो सेल्स हुई है हमारी 30 लाख की सेल्स हुई है, उस पर 5% का कमीशन आपका आ जाएगा 1,50,000। ये है वमन को मिलना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 5 लाख रुपीज। This is our P&L appropriation account, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर आया आपका प्रॉफिट्स जो थे, ये देन बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5 लाख रुपीज। जो रेंट है दैट इज 24,000, तो उसके लिए एंट्री आप करोगे P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रेंट है वो हमारा चार्ज है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000। तो हम अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 5 लाख रुपीज, उसमें से 24,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस का था उसे हटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख माइनस 24,000, 4,76,000। बाकी के जितने भी कैप के हैं हमारे, देखिए आपको ये सैलरी देनी है ए को, टू एज सैलरी, टू बीज कमीशन, ठीक है। इन दोनों चीजों को आपने डिवाइड कर दिया। बेटा देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखते हो अमन्स कैपिटल और वुमेन्स कैपिटल, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए सैलरी और बी सैलरी, अब इसका डिफरेंस क्या पड़ेगा कि जब हम आगे चल के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में ये अमन का है और ये वुमन का है, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते हो, अभी जैसे मैंने क्या लिखा है एज सैलरी, तो आप यहाँ पर बाय एज सैलरी ही लिखोगे, ठीक है, और ए में बैलेंस लिख दीजिए। बाय बीस कमीशन लिखोगे और बी में अमाउंट डाल दीजिए। अगर जैसे इनकी तरह से करें, अगर इन्होंने लिखा है कैपिटल और कैपिटल, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिखाओगे सैलरी। जैसे उन्होंने कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी दिखाया, तो कैपिटल अकाउंट में आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी दिखाओगे, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ए सैलरी बी सैलरी, तो आप कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पर ए सैलरी या बीस कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से दिखाओगे बेटा। ये समझ में आया? क्योंकि इन्होंने कर दिया उसको कंसोलिडेट, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो उस केस में हमारी ये एंट्री हो जाएंगी, दो एंट्री होंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये इस तरीके से होगा, ओके। उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा, इनको लेस करके उसको हमने इक्वल इक्वल यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सेम बेटा, आपके जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अलग अलग लोन्स दिए हुए हैं, उनको आपको डिवाइड करके देखना है। खुद करोगे ये इलस्ट्रेशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है,
उसमें जितनी भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको डेबिट करना है और प्रॉफिट्स जितने भी होंगे उनको डिवाइड करना है, खुद करना है इसे। इसको रीड कर लीजिए। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट हमें दिए हुए हैं 5 लाख। एज पर द डीड बोथ एक्स वाई गेट 2 मंथ सैलरी, मंथली सैलरी मीन्स एक्स को दोनों को ही 120 1,20,000 1,20,000 सैलरी मिलनी है। इंटरेस्ट मिलना है ऑन द कैपिटल 5,000 50,000 दोनों को इंटरेस्ट मिलना है। ए के ड्राइंग दिए हुए हैं, बी के ड्राइंग दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड इन लॉस। अब देखिए बेटा, इसमें जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करोगे तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास है टू लॉस है। टू P&L अकाउंट कितने रुपीज आ जाएंगे, 2 लाख। अब इन केस ऑफ लॉस जब हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं तो हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो ना तो कोई सैलरी दी जाएगी और ना ही कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये हमें रिसीव हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का और बी का 3,000 एंड 5,000, ये टोटल हो जाएगा 8,000। और जो टोटल लॉस रहेगा दैट विल बी 1,92,000। और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ये जितना भी आया, कोई हमें रेशो नहीं दिया हुआ, इनको हम इक्वल इक्वल बांट देंगे। तो बस आपको ये करना है कि जब भी आपको लॉस होगा तब उस केस में पार्टनर्स को ना तो उनकी सैलरी दी जाएगी, ना कोई कमीशन दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्योंकि यूटिलाइजेशन हम अगर मान लो यहाँ पे भी कहते कि उनको 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी आप नहीं करते। ठीक है, यूटिलाइजेशन तभी होगा जब प्रॉफिट होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। यस, अब देखो बेटा, हमने प्रॉफिट्स में कह दिया आपको कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो आप पूरा का पूरा उन्हें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी है कुछ सब दे दो। अगर लॉस हुआ तो आप कुछ भी मत दो। लेकिन सिचुएशन तब कैसे होगी अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तब कैसे करोगे कि सपोज आपके जो प्रॉफिट्स हुए प्रॉफिट एंड लॉस के, तो बाय P&L से आप लेकर आए यहाँ पर बाय P&L अकाउंट यहाँ पर 50,000 रुपीज। आपको ए को और बी को सैलरी देनी है सपोज 30,000 दोनों को। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000 दोनों को देना है। ए को आपको एक ये सैलरी हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया। ए का एक कमीशन भी बनता है 5,000 या 10,000 रुपीज का। ये अब हमारे पास टोटल इनको दोनों को देने के लिए अमाउंट कितना चाहिए, 30, 50, 80 एंड 10, 90,000। और यहाँ पर है ये 80,000। ठीक है, तो जब हमारे पास है ही नहीं तो हम ये देंगे कैसे। ओके, यहाँ पर इस केस में आप क्या करोगे बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यस, यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट चाहिए 1,70,000 इन दोनों को पे करने के लिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 50,000। तो उसके केस में हम क्या करेंगे कि जितना जितना अमाउंट हमें उन्हें देना है उसी रेशो में हम ये जितना भी अवेलेबल है ना हमारे पास उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले आप रेशो निकालोगे कि ए को टोटल कितना मिलना है और बी को टोटल कितना मिलना है। तो इनका रेशो हमने देखा 9:8 हो गया। तो 9:8 में हम ये जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको डिवाइड कर दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको जो भी उनको देना था हमें उस रेशो में जितना अवेलेबल है उसको 50,000 को 9:8 में आप डिवाइड करोगे और यहाँ पर उनको दोनों को दे दोगे, दैट्स इट। तो इन केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स आप इस तरीके से डिवीजन करेंगे। ओके, चलिए बेटा, आज के लिए ओवर। अभी
इनका जो प्रैक्टिकल है आप उसे सॉल्व करके देखना, हो जाएगा, वैसे नहीं होगा तो हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि इन केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स आप किस तरीके से उनमें आपस में डिवाइड करोगे। ओके Yes, ma'am. ओके।